बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 10B। 10B में हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है इन द फिगर एच डी एफ इज़ अ स्ट्रेट लाइन और 3 डिफरेंट उन्होंने पैरेलल लाइंस आपको दी हुई हैं और 2 डिफरेंट एंगल्स दिए हैं, एक 47 और एक 86 डिग्री, और उन्होंने कहा है सी डी एफ फाइंड करें। तो सी डी एफ हमारे पास हमने पहले देखना है सी डी एफ कहाँ पे मौजूद है, तो सी डी एंड एफ इट मीन्स ये एंगल मौजूद है। अगर हम इन 2 पैरेलल लाइंस को कंसीडर करें तो ये हमारे पास एक जी शेप बन रही है। तो जी शेप के अकॉर्डिंग एंगल सी डी एफ इक्वल होगा 86 डिग्री के इक्वल अल्टरनेट एंगल्स। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एंगल सी डी एफ इज इक्वल टू 86 डिग्री और ब्रैकेट में लिख दिया अल्टरनेट एंगल्स। नेक्स्ट है हमारे पास एंगल बी ए डी। तो बी ए डी फाइंड करना है। तो यहाँ पे बी ए एंड डी इट मीन्स आपने ये एंगल फाइंड करना है। अब इस एंगल के अकॉर्डिंग अगर हम इन 2 स्ट्रेट लाइंस को देखें, मतलब पैरेलल लाइंस को देखें, तो ये हमारे पास एक सी शेप बन रही है। लेकिन इस सी शेप के अकॉर्डिंग हमें ये एंगल फाइंड होना चाहिए। तो उस एंगल को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इन 2 स्ट्रेट लाइंस को कंसीडर करेंगे। ये 2 स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट हो रही है, इट मीन्स इनके जो अपोजिट साइड के एंगल्स हैं वो वर्टिकली अपोजिट होंगे और इक्वल होंगे। तो यहाँ पे 86 डिग्री हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है। ये हाफ एंगल फाइंड है 47 डिग्री, तो हम ये हाफ एंगल फाइंड करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, इनको इक्वल रखेंगे। इट मीन्स एंगल ए डी ई किसके इक्वल आ गया, 86 डिग्री माइनस 47 डिग्री के, और ये आ गया हमारे पास वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। उसके बाद आपने सिंपली इनको माइनस करना है। 86 को हम माइनस करेंगे, 86 में से हम 46 को 86 माइनस 47 किया तो हमारे पास आ गया 39। तो यहाँ पे हमारे पास 39 डिग्री एंगल आ गया। एंगल ए डी ई इज इक्वल टू 39 डिग्री। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने सी डिग्री के अकॉर्डिंग, मतलब सी शेप जो बन रही है हमारी, उसके अकॉर्डिंग जो अननोन एंगल है बी ए डी वो हम फाइंड करेंगे। बी ए डी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 39 डिग्री करेंगे तो हमारे पास ये आ गई इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी। तो एंगल बी ए डी इज इक्वल टू 180 में से आपने माइनस कर दिया 39 को, तो हमारे पास आंसर आ गया 141। तो ये आपके पास आंसर हो गया, डिग्री का साइन आपने लगा देना। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास वैल्यू गिवन है इन दी फिगर ए बी पैरेलल है सी डी के, बी एफ पैरेलल है ए डी के, और एक 2 एंगल उन्होंने दिए हुए हैं, एक 68 डिग्री और एक 58 डिग्री। अब यहाँ पे आपने फर्स्टली फाइंड करना है ए ई बी, ए ई एंड बी, ए ई एंड बी। तो ये एंगल आपने फाइंड करना है। अब इस एंगल के अकॉर्डिंग यहाँ पे 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड्स हैं। हम सबसे पहले नोटिस करेंगे कि हमें कौन सी पैरेलल साइड चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे देखें, अगर हम इन 2 पैरेलल लाइंस को कंसीडर करते हैं तो ये एंगल फाइंड नहीं हो सकता क्योंकि वो मिड में है। और अगर हम बी एफ और ए डी वाली पैरेलल लाइन को कंसीडर करें तो ये उसका ट्रांसवर्सल होगा। अब इस ट्रांसवर्सल के अकॉर्डिंग ये हमारे पास जी शेप बन जाती है। तो इस जी शेप के अकॉर्डिंग एंगल जो हमें गिवन है 68 डिग्री वो इक्वल हो जाएगा एंगल ए ई बी के। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एंगल ए ई बी इज इक्वल टू 68 डिग्री, और यहाँ पे आ जाएगा अल्टरनेट एंगल्स। नेक्स्ट है हमारे पास जो हमने फाइंड करना है ए बी ई। अब ए बी ई पहले हम देख लेते हैं कौन सा एंगल है, ए बी एंड ई इट मीन्स हमने ये एंगल फाइंड करना है। अगर हम इस शेप को देखें तो ये हमारे पास सी शेप बन रही है, मतलब ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल को दोनों को सम करें तो 180 डिग्री होगा।
लेकिन हमारे पास ये एंगल मौजूद नहीं है, तो हम पहले इसको फाइंड करते हैं। और इसके लिए यहाँ पे अगर हम दूसरी पैरेलल लाइन देखें तो ये हमारे पास एक जी शेप बन रही है। तो इस जी शेप के अकॉर्डिंग 58 यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी 58 डिग्री होगा। तो यहाँ पे हम कह देते हैं एंगल बी ए ई इक्वल हो गया 58 डिग्री के, और यहाँ पे लिख दिया अल्टरनेट एंगल्स। अब हमने क्या करना है, एंगल ए बी ई फाइंड करना। तो ए बी ई कैसे फाइंड होगा, अगर हम टोटल इनका 180 डिग्री होता है, अगर 180 में से हम 68 और 58 को माइनस कर देते हैं, 58 डिग्री माइनस 68 डिग्री, तो ये हमारे पास आ गया इंटीरियर एंगल्स, एंगल ए बी ई। तो यहाँ पे सिंपली आपने माइनस करना है 180 डिग्री माइनस 58 एंड माइनस 68, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 54। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 54 डिग्री। ये हमारे पास हो गया सेकंड पार्ट का आंसर। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज 10B। इन द फिगर ACEG पैरेलल है एंड FDGC के पैरेलल है, और एक एंगल गिवन है 46 डिग्री एंड सेकंड 52 डिग्री एंड थर्ड वन इज 72 डिग्री। 3 एंगल्स आपके पास गिवन है, और फर्स्ट उसने कहा है CGF फाइंड करें, CG एंड F। तो यहाँ पे ये एंगल आपने फाइंड करना है। अगर हम इन 2 पैरेलल लाइंस को कंसीडर करें तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि एफ शेप बन रही है। अब इस एफ शेप के अकॉर्डिंग एंगल CGF इक्वल हो गया 52 डिग्री के, और यहाँ पे हमने लिख दिया क्रोस्पोंडिंग एंगल्स लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास BCF, BC एंड F। इट मीन्स हमने ये हाफ एंगल फाइंड करना है। अब इस हाफ एंगल के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास ये एक सी शेप बन रही है। 2 पैरेलल लाइंस को अगर हम कंसीडर करें तो ये उसका ट्रांसवर्सल होगा, और इस ट्रांसवर्सल के अकॉर्डिंग ये पूरा एंगल और इस पूरे एंगल को सम किया जाए तो हमारे पास 180 डिग्री आएगा। ये एंगल हमारे पास ऑलरेडी 52 डिग्री है, हाफ एंगल 72 डिग्री है। अगर हम 180 डिग्री में से इन 2 एंगल्स को माइनस कर दे तो ये एंगल फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम सिंपली जो एंगल हमने फाइंड करना है वो लिखेंगे BC एंड F इज इक्वल टू 180 में से हमने माइनस कर दिया 72 डिग्री को और माइनस कर दिया 52 डिग्री को। तो ये हमारे पास इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी थी, इंटीरियर एंगल्स। तो हमने माइनस कर दिया, तो हमारे पास आंसर, फिर हमने आंसर लिखा तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 56 डिग्री। उसके बाद है नेक्स्ट रिफ्लेक्स एंगल आपने फाइंड करना है BD एंड F। BDF के लिए आप पहले देखोगे रिफ्लेक्स एंगल कौन सा है, BD एंड F। तो यहाँ पे एक इनर साइड पे और एक आउटर साइड पे एंगल बनता है। तो इनर साइड पे एंगल क्या है हमारे पास, लेस देन 180 है, इट मीन्स वो रिफ्लेक्स एंगल नहीं है। तो ये आउटर साइड वाला एंगल हम लेंगे। आउटर साइड पे जो एंगल है वो हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब मैंने आपको बताया था कि जो कॉर्नर साइड होती है उसके ऊपर हम खुद से एक डॉटेड लाइन लगाते हैं जो कि पैरेलल होती है बाकी लाइंस के। तो यहाँ पे ये लाइंस ड्रा की हमने डॉटेड, जो अपर साइड की पैरेलल लाइन के अकॉर्डिंग थी। तो यहाँ पे जो एंगल हमने फाइंड करना है, फॉर एग्जांपल ये एंगल फाइंड करना है, तो इनर एंगल हाफ पार्ट में डिवाइड हो गया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ गया एंगल 1 और नीचे आ गया एंगल 2, हाफ ऑफ पार्ट में डिवाइड हो गया। अब अगर हम ये हाफ ऑफ पार्ट के एंगल्स को फाइंड कर देते हैं तो ये एक पूरा 360 का एंगल बन जाता है। तो 360 के एंगल के अकॉर्डिंग हम रिफ्लेक्स एंगल फाइंड कर सकते हैं।
तो यहाँ पे पहले हम एंगल 1 और एंगल 2 फाइंड करेंगे। तो एंगल 1 जो है वो इक्वल हो जाएगा 46 डिग्री के अल्टरनेट एंगल। ये कैसे हुआ? क्योंकि यहाँ पे अगर हम पैरेलल लाइंस को कंसीडर करें तो ये एक जी शेप बन रही है, तो जी शेप के अकॉर्डिंग यहाँ पे एंगल 46 एंगल 1 के इक्वल होगी। उसी तरह अगर हम एंगल 2 देखते हैं तो एंगल 2 में ये जी शेप इस साइड की बन रही है, तो इस जी शेप के अकॉर्डिंग हमारे पास एंगल 2 किसके इक्वल आ जाएगा? 52 डिग्री के इक्वल। तो यहाँ पे हम एंगल 2 इज इक्वल टू 52 डिग्री लिख देते हैं अल्टरनेट एंगल्स। अब यहाँ पे एंगल 2 और एंगल 1 फाइंड हो चुके हैं हमारे पास, और ये एक कंप्लीट रोटेशन है। कंप्लीट रोटेशन मीन 360 डिग्री। यहाँ पे हमने लिखा रिफ्लेक्स एंगल बी डी एफ इक्वल हो गया 360 डिग्री में से अगर हम एंगल 1 और एंगल 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल आ जाता है। तो हमने माइनस कर दिया 46 डिग्री माइनस 52 डिग्री, तो हमारे पास आंसर लास्ट पे आ जाएगा 262 डिग्री। ये हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल आ गया। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 10B। इन द फिगर ए बी पैरेलल है सी ई के एंड डी एफ पैरेलल है ए सी के। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो एक्स और वाई अगर हम देखें तो दोनों ही रिफ्लेक्स एंगल्स हैं। अगर हमें इनर साइड के एंगल्स फाइंड हो जाएं तो हम 360 डिग्री के अकॉर्डिंग ये एंगल फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें जो 56 डिग्री है, ये हमारे पास अगर हम इस लाइन को इंक्रीज कर देते हैं जो हमारे पास पैरेलल लाइन है, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के अकॉर्डिंग एंगल सी डी, और यहाँ पे हम खुद से नेम रख देते हैं पी अगर रख देते हैं, तो यहाँ पे सी डी एंड पी ये जो एंगल है वो 58 डिग्री के इक्वल होगा। अगर हम इसको एंगल 1 भी रख देते हैं तो एंगल 1 58 डिग्री के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू 58 डिग्री वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो यहाँ पे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हो गया। तो उसके बाद यहाँ पे हमने ये एंगल फाइंड करना है, तो उसके लिए क्या होगा, ये सी शेप बन रही है। सी शेप बन रही है, इट मीन्स दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एंगल 2 कंसीडर करते हैं। एंगल 2 फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे एंगल 1 को, 58 डिग्री को। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा। पहले हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। प्रॉपर्टी है इंटीरियर एंगल्स की, और एंगल 2 हमने फाइंड करना है। उसके लिए हमने क्या किया था, 180 में से माइनस किया था 58 डिग्री को, तो हमारे पास 122 आंसर आ गया। इट मीन्स एंगल 2 हमारे पास 122 डिग्री आ गया। अब ये कंप्लीट रोटेशन बन रही है। इट मीन्स कि जो 4x डिग्री प्लस एंगल 2 है उन दोनों को सम किया जाए तो 360 बनेगा, और इसमें ब्रैकेट में आ जाएगा एंगल्स एट अ पॉइंट। उसके बाद हमने एंगल 2 की वैल्यू पुट की, 122 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। 4x डिग्री 122 अपोजिट साइड पे माइनस हो जाएगा, 360 डिग्री माइनस 122 डिग्री, और 122 माइनस किया तो हमारे पास आंसर आ गया 238 डिग्री। अब x के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा था, अपोजिट साइड पे डिवाइड हो जाएगा। डिग्री डिग्री से कैंसिल कर दिया, तो जब डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 59.5। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। उसके बाद हमने क्या करना है, y फाइंड करना है। y के लिए हम क्या करेंगे, अब इन 2 पैरेलल लाइंस को कंसीडर करेंगे। तो उन 2 पैरेलल लाइंस के अकॉर्डिंग ये हमारे पास सी शेप बन रही है। अब इस सी शेप के अकॉर्डिंग जो हमारा एंगल 3 होगा, अगर हम इसको एंगल 3 कंसीडर करते हैं, जो एंगल 3 होगा वो एंगल
3 एंड एंगल 2 को सम करने से 180 डिग्री बनेगा। तो यहाँ हम एंगल 3 फाइंड करते हैं। 180 डिग्री है तो 180 में से हम डायरेक्ट ही माइनस कर देते हैं एंगल 2 की वैल्यू। एंगल 2 की वैल्यू हमारे पास क्या थी 122, माइनस कर दी 122 डिग्री। तो हमारे पास एंगल 3 किसके इक्वल आ गया 58 डिग्री के। और ये हमारे पास थी इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी। उसके बाद हमने क्या किया, ये हमारे पास कंप्लीट रोटेशन हो गई है। अब इसको भी सेम हम वैसे ही करेंगे कि 7y डिग्री प्लस एंगल 3 की वैल्यू है 58 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री और ब्रैकेट में आ जाएगा एंगल्स एट अ पॉइंट। उसके बाद हमने क्या करना है 7y डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री। 7y डिग्री इज इक्वल टू 360 में से 58 को माइनस किया जाए तो हमारे पास आंसर आता है 302 डिग्री। डिग्री डिग्री से कैंसिल और y इज इक्वल टू 302 डिवाइडेड बाय 7 डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 43.1। तो ये आपके पास y की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 10b। स्टेटमेंट गिवन है आपके पास इन द फिगर ABDE इज अ स्ट्रेट लाइन, BC पैरेलल है EF के, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हम इन टू पैरेलल लाइंस को कंसीडर करें तो ये हमारे पास एक F शेप बन रही है। अब इस F शेप के अकॉर्डिंग ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम सिंपली लिख सकते हैं कि x डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा 147 डिग्री के और ब्रैकेट के अंदर हम लिख देंगे F शेप है क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स, तो ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स आ गया। डिग्री डिग्री से कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू 147 आ गया। उसके बाद हमने फाइंड करना है y। अब y के लिए हम अगर हमारे पास ये हाफ पार्ट आ जाए तो हम y सॉल्व कर सकते हैं, y फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे एक खुद से आपने एक लाइन पैरेलल लाइन ड्रा करनी है। अब यहाँ पे हम एक पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे। अब इस पैरेलल लाइन के अकॉर्डिंग जो यहाँ का एंगल है वो इस एंगल के इक्वल होगा क्योंकि ये एक जी शेप बन रही है। ये एक जी शेप बन गई, मतलब कि ये जो एंगल हमारे पास आ गया एंगल, इसको हम ना दे देते एंगल 1 का। अब ये एंगल 1 जो है वो हमारे पास आ गया 32 डिग्री के, जी शेप है तो एंगल 1 इज इक्वल टू 32 डिग्री और ब्रैकेट के अंदर हमने लिख दिया अल्टरनेट एंगल्स। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट शेप देखें तो ये हमारे पास एक सी शेप बन रही है नीचे वाली पैरेलल लाइन के अकॉर्डिंग। तो जो इसका नेक्स्ट हाफ पार्ट है, मतलब कि एंगल 2, अगर हम इसको लिखें कि एंगल 2 और 147 को प्लस किया जाए तो 180 डिग्री आएगा। तो यहाँ पे हम सिंपल लिख सकते हैं कि एंगल 2 इक्वल है 180 डिग्री माइनस 147 डिग्री और ये आ गया इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल 2 इज इक्वल टू 180 में से आपने सिंपली माइनस कर देना है 147 को। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 33 डिग्री। जब 33 डिग्री आ गया एंगल 2, हमारे पास दोनों एंगल्स मौजूद हैं। अब आपने सिंपली क्या करना है, ये कंप्लीट रोटेशन बन गई है। कंप्लीट रोटेशन बन गया इट मीन्स आप इसको फाइंड करेंगे y को 5y डिग्री प्लस एंगल 1 की वैल्यू है 32 डिग्री प्लस एंगल 2 की वैल्यू है 33 डिग्री और इक्वल हो गया 360 डिग्री के और ब्रैकेट में आ गया एंगल्स एट अ पॉइंट। उसके बाद आप सिंपली क्या करोगे 5y डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 32 डिग्री एंड माइनस 33 डिग्री आ गया। 5y डिग्री इज इक्वल टू 360 में से आपने दोनों को माइनस कर देना है, 33 एंड 32 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 295 आ गया। 295
295 डिग्री आ गया, डिग्री डिग्री से कैंसिल, और y इज इक्वल टू 295 डिवाइडेड बाय 5 आ गया। y इज इक्वल टू 295 को 5 पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 59। तो y की वैल्यू आ गई 59 और x की वैल्यू हमारे पास आ गई 147। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 10b। स्टेटमेंट गिवन है हमारे पास, इन द फिगर द लाइंस AB and CD are cut by a transversal PQ and RS if angle DYP is equal to 46 degree, angle AXS is equal to 104 degree and CZR is equal to 76 degree. Find BWP। सबसे पहले हमने फाइंड करना है BWP क्या है, तो यहाँ पे हम देखते हैं B, W and P। B से W की तरफ और W से P की तरफ, मतलब हमने ये एंगल फाइंड करना है। अब इसके बाद हमने यहाँ पे अगर हम देखें A, B और C, D हमारे पास पैरेलल लाइन है, तो हम यहाँ पे सिंपली पहले लिखेंगे कि A, B पैरेलल को सीधी स्ट्रेट लाइन से आपने रिप्रेजेंट करना है, और ए बी पैरेलल है सी डी के। जब दोनों पैरेलल हैं इट मीन्स पी क्यू ट्रांसवर्सल है, और उन्होंने ऑलरेडी लिख भी दिया है कि पी क्यू क्या है, ट्रांसवर्सल है। जब दो पैरेलल लाइन और एक ट्रांसवर्सल हो तो यहाँ पे एफ शेप बन रही है, तो एफ शेप के अकॉर्डिंग जो एंगल है हमारे पास, जो उन्होंने कहा है फाइंड करने के लिए बी डब्ल्यू पी, एंगल बी डब्ल्यू एंड पी, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 46 डिग्री के, और ये हो गए हमारे पास क्रॉसपोंडिंग एंगल्स। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 10b। स्टेटमेंट आपके पास गिवन है, इन दी फिगर ए बी पैरेलल है ई जी के एंड एंगल बी ए सी इज इक्वल टू डब्ल्यू डिग्री, ACD is equal to x degree and angle CDF is equal to y degree and angle DFE is equal to z degree. From an equation connecting XY, WXY and C की सारी एक दूसरे से कनेक्ट करती हूँ, आपने ऐसी इक्वेशन फॉर्म करनी है। अब यहाँ पे सिंपली आपने याद रखना है कि जहाँ ये टू पैरेलल लाइंस हैं, अब अगर किसी फिगर में इस तरह कॉर्नर्स गिवन हो आपको, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे पैरेलल लाइन के अकॉर्डिंग ही एक और पैरेलल लाइन ड्रा करनी है डॉटेड फॉर्म में। जो पैरेलल लाइन ऑलरेडी गिवन है उसके इक्वल हो, मतलब डिस्टेंस उसका सेंटर का इक्वल हो, पैरेलल लाइन हो। और उसी तरह नेक्स्ट आपने डी को भी हाफ पार्ट में डिवाइड कर देना है, यहाँ पे भी एक पैरेलल लाइन ड्रा कर देनी है और इसका नाम रख देना है। आप खुद से कोई भी नाम रख सकते हो इसका, जैसे मैं यहाँ पे रख देती हूँ पी क्यू एंड आर और एस, टू नेम रख देने हैं। अब यहाँ पे जो एंगल ऑलरेडी हमें गिवन था उसको हमने हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट हाफ हमारे पास हो गया एंगल 1, सेकंड हो गया एंगल 2। उसी तरह नीचे वाई वाला भी ऐसे ही है, एंगल 1 और एंगल यहाँ पे आ जाएगा एंगल 3 एंड एंगल 4। एंगल 3 और एंगल 4 हो गए, टोटल 4 पार्ट्स में वो डिवाइड हो गए। अब हमने फाइंड करना है वन बाय वन, हम इक्वेशंस को फाइंड करेंगे कि इनके दरमियान में क्या कनेक्शन है। फर्स्टली हम अगर एंगल 1 फाइंड करते हैं तो ये हमारे पास बनती है सी शेप, यहाँ पे ये सी शेप बन रही है, और सी शेप में इंटीरियर एंगल्स होते हैं जिनका सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम इनका सम 180 डिग्री रखते हैं। फर्स्टली हमारे पास W डिग्री प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा इंटीरियर एंगल्स। उसके बाद क्या करना है, आपने W डिग्री पॉजिटिव है, अपोजिट साइड पे माइनस हो जाएगा, तो एंगल 1 आ जाएगा हमारे पास 180 डिग्री माइनस W डिग्री। उसके बाद हमने फाइंड करना है एंगल 2। एंगल 2 और एंगल 1 को प्लस करने से हमारे पास आता था x डिग्री,
तो एक्स एंगल 2 अगर हम फाइंड कर रहे हैं तो वो क्या आ जाएगा, एक्स डिग्री माइनस एंगल 1, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एक्स डिग्री माइनस कर देना हमने एंगल 1 की जो वैल्यू आई थी वो हमने ब्रैकेट में पुट कर दी 180 डिग्री माइनस डब्ल्यू डिग्री। अब माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स डिग्री माइनस 180 डिग्री, यहाँ पे आपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर दिया, माइनस माइनस प्लस और डब्ल्यू डिग्री आ गया। अब हमारे पास एंगल 2 की वैल्यू ये होगी। अब एंगल 2 और एंगल 3 ये हमारे पास शेप बन रही है जी शेप बन रही है, तो जी शेप के अकॉर्डिंग दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल्स हैं, और अल्टरनेट एंगल्स हो तो हम क्या लिखते हैं, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। तो यहाँ पे हमने लिख दिया एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2, अल्टरनेट एंगल्स हैं, और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 की वैल्यू हमारे पास थी एक्स डिग्री माइनस 180 डिग्री प्लस डब्ल्यू डिग्री। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एंगल 4 फाइंड करना है हमने। तो एंगल 4 कैसे आता है हमारे पास, फुल एंगल y डिग्री है, तो y डिग्री में से अगर हम माइनस कर दें एंगल 3 को तो हमारे पास एंगल 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया एंगल 4 इज इक्वल टू y डिग्री माइनस एंगल 3 की वैल्यू पुट करेंगे ब्रैकेट में x डिग्री माइनस 180 डिग्री प्लस w डिग्री। तो एंगल 4 इज इक्वल टू y डिग्री, यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे, x डिग्री माइनस माइनस प्लस 180 डिग्री प्लस माइनस माइनस w डिग्री। उसके बाद आपने क्या करना है, अब देखें एंगल 4 और अगर हम z को देखें तो यहाँ पे हमारे पास C शेप बन रही है। जब C शेप बन रही हो तो इसका मतलब है हमने इसको इंटीरियर एंगल से सॉल्व करना है। तो एंगल 4 प्लस z डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ब्रैकेट के अंदर आ गया इंटीरियर एंगल्स। इसके बाद हमने क्या करना है, एंगल 4 की वैल्यू लिख दी y डिग्री माइनस x डिग्री प्लस 180 डिग्री माइनस w डिग्री प्लस z डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 180 इधर पॉजिटिव है, जब अपोजिट साइड पे जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, और 180 में से माइनस 180 करेंगे तो वो 0 आ जाता है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट ही लिख सकते हैं कि y डिग्री माइनस x डिग्री माइनस w डिग्री प्लस z डिग्री इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि 180 से माइनस होके तो वो 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने जो नेगेटिव वैल्यूज है वो अपोजिट साइड पे ले जानी है, और डिग्री साइन सबका ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा y प्लस z इज इक्वल टू x प्लस w। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई जो उन्होंने कहा था कि इक्वेशन फाइंड करें।